नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भागलपुर सदर अस्पताल में मरीजों के लिए लगेगा एसी। लू के मानकों पर डीएम ने अस्पताल की व्यवस्था को परखा। शहर से लेकर गांव तक पानी के लिए मचा हाहाकार। लोगों के सूख रहे हलक, छूट रहा पसीना। इत्र की खुशबू से महक रहा रेशमी शहर का बाजार। पठान और रईस की सुगंध लोगों को कर रही आकर्षित। इफ्तार पार्टी के बहाने समाज में दिया गया भाईचारे का संदेश। सिटी डीएसपी ने शांति समिति के सदस्यों का जताया आभार। और टीएमयू में एनएसएस और रेड रिबन क्लब ने कराया प्रशिक्षण कार्यक्रम। और अब समाचार विस्तार से। भागलपुर के सदर अस्पताल में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने अस्पताल के सभी विभाग के वार्डों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने सभी मूलभूत सुविधाओं की जांच की, साथ ही सभी विभागों के उपस्थित पंजी एवं कई कागजातों को बारीकी से देखा। वही जिलाधिकारी ने कहा कि अभी शहर का तापमान काफी ज्यादा है और असामान्य परिस्थिति बनी हुई है, जिसको देखते हुए उन्होंने सभी विभागों के वार्ड में जाकर उसकी समुचित व्यवस्था को देखा। जिलाधिकारी ने बताया कि काफी हद तक व्यवस्था सुदृढ़ है। जहां कमियां दिखी है उन्हें जल्द पूरा करने का निर्देश भी जारी कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि गर्मी को देखते हुए एम्बुलेंस में और सभी विभागों के वार्ड में एसी की समुचित व्यवस्था करने की पहल चल रही है। मरीजों को समय पर समुचित चिकित्सकीय सुविधा मिले, इसके लिए भी निर्देश दिया गया है। उन्होंने भागलपुर वासियों को जानकारी देते हुए कहा कि अब भागलपुर के सदर अस्पताल में एमसीएच बनकर तैयार हो गया है। अंतिम रूप देकर जल्द ही इसे शुरू किया जाएगा। ऐसे हम लोग सुविधाएं जो हैं वो मरीजों को उपलब्ध कराएं, उसी दिशा में विभाग भी लगातार प्रयासरत है और हम लोगों का भी विजिट होता रहता है। अभी जो एक आप देख रहे हैं असामान्य परिस्थिति बन रही है, जो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है और हीट वेव और लू जैसी परिस्थिति बन रही है, तो उसी कड़ी में हम लोगों ने सभी अस्पतालों को निर्देश दिया है कि जो वार्ड है जहां हीट बर्न से संबंधित अगर मरीज़ आएँ, वैसे अभी वैसी कोई स्थिति इस ज़िले में नहीं है, अभी बिल्कुल सामान्य है, लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं। लेकिन अगर परिस्थिति बिगड़ती है तो मरीज़ अगर आते हैं तो उनका समुचित इलाज हो, तो ये भी आज देखने का उद्देश्य है। एम्बुलेंस में एसी की व्यवस्था रहे, वार्ड में एसी की व्यवस्था रहे, डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ सब लोग समय से तुरंत जो है उनको चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करा सके मरीजों को। तो ये सब सारी व्यवस्थाएं हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि ये नया एमसीएच जो विंग है जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये बन करके तैयार हो गया है। इसमें इक्विपमेंट्स भी आ गए हैं। अंतिम जो काम है वो चल रहा है। एक सप्ताह में पूरा ये मैटरनिटी और चाइल्ड का जो पूरा विंग है वो इसमें शिफ्ट कर जाएगा। अल्ट्रासाउंड मशीन वगैरह सारी जो है सुविधाएं एक साथ एक छत के नीचे आ जाएंगी। और एक जो मॉडल अस्पताल है वो भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 6 माह में बन करके तैयार हो जाएगा। जो विक्टोरिया भवन बोलते हैं, जो लगभग 100 साल से 150 साल लगभग पुराना भवन है, वो भी हम लोगों ने कोविड के सेकेंड वेव के समय जिला परिषद की राशि से वो हम लोगों ने कराया था। लगभग 60-70 लाख रुपया उसमें खर्च हुआ था। तो उसके बन जाने से काफ़ी सुविधा हो रही है। आप लोग भी देख रहे हैं कि इमरजेंसी में जो मरीज़ हैं काफ़ी संतोष व्यक्त कर रहे हैं। दीदी की रसोई भी अच्छा चल रहा है। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है वो हम लोग इंश्योर करा रहे हैं और जहाँ जो कमी है उसमें हम लोग सुधार भी लाएंगे। जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत बलुआचक पंचायत के वार्ड नंबर 3 और 4 में पानी की किल्लत से ग्रामीण परेशान हैं। इसको लेकर ग्रामीण महेश मंडल और पप्पू मालदार ने बताया कि 10 दिन से वे लोग पानी के लिए भटक रहे हैं, जबकि ग्रामीण सावित्री देवी ने बताया कि अगर उन लोगों को पानी नहीं मिली तो सड़क जाम कर प्रदर्शन करेंगे। वही इसकी जानकारी स्थानीय प्रतिनिधि उप प्रमुख मोतीलाल को मिलते ही वे 3 नंबर वार्ड पहुंचे। उन्होंने बताया कि पानी की समस्या को दूर करने का प्रयास में वे लोग लगे हुए हैं, जल्द ही सुविधा मुहैया कराई जाएगी। जबकि ग्रामीण राजेश मंडल ने बताया कि 10 दिन पहले भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन आए थे। उन्होंने बताया कि 2-3 दिन में पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। कोई आम पानी नहीं है, नहीं सुखी गले नहीं पानी हो चले एकदम है सुख सुख ले
कितना दिन से सुखला जी पानी? बहुत दिन है अगले सुखला से अच्छे दोबारा 2 साल। कोई यहाँ कितना साल हो गए? कोई यहाँ पुराना कम से कम 150 बरस। एकदम जरूर बाहिर बाबू छबे करना। 150 से बेसी हो गए। हाँ। ईद की आमद होने वाली हो और फिजा में इत्र की खुशबू न महके, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता है। शहर में ईद से पहले इत्र का बाजार सज चुका है। इन इत्रों में पठान, रईस, जमजम, मुकल्लत, सिग्नेचर, जफीर, आमिर, फ्रांस, मजमुआ, कच्ची बेली, सुल्तान, व्हाइट मुश्क, हमसफर, कश्मीरी उद इत्र की मांग सबसे ज्यादा है। भागलपुर बाजार में 50 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक का इत्र मौजूद है। इधर शहर के दातारपुर चौक के समीप होटल निशा के पूरब गली में स्थित सुगंध स्टोर में सभी तरह के देशी विदेशी इत्र एवं परफ्यूम मिल रहे हैं। पवित्रता को देखते हुए बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग रमजान और ईद को देखते हुए परफ्यूम की जगह इत्र को तरजीह दे रहे हैं। एक तरफ जहां सवई लच्छा का बाजार परवान पर है तो दूसरी तरफ इत्र का दुकान इत्र के शौकीनों से गुलजार है। सुगंध स्टोर में सुबह से देर रात तक इत्र खरीदने वालों की भीड़ उमड़ रही है। दरअसल इन स्टोर में खुदरा और थोक इत्र एक ही दाम पर बिक रहे हैं। सुगंध स्टोर के प्रोप्राइटर महबूब आलम ने बताया कि उनके यहाँ 20 रुपए से लेकर 2100 रुपए तक के देशी और विदेशी इत्र उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि रमजान में लोग इत्र निजी इस्तेमाल के अलावा परिजनों और रिश्तेदारों को तोहफे में देने के लिए भी खरीदते हैं। दुकानदार की माने तो इस बार ईद के अवसर पर लोग सऊदी अरब, ईरान और दुबई से मंगाई गई इत्र को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जबकि पठान, रईस, फातिमा, सफेद मुस्क और वेलियम की भी डिमांड है। इत्र कारोबारी महबूब आलम ने बताया कि सुगंध स्टोर से जो लोग 2 इत्र खरीद रहे हैं उन्हें एक सुरमा मुफ्त में दिया जा रहा है। गौरतलब हो कि ईद के मौके पर भागलपुर के अलावा दूसरे जिले से भी लोग तातारपुर मार्केट इत्र और अन्य सामान की खरीदारी करने आते हैं। वही ईद उल फित्र को लेकर लोगों का उत्साह चरम पर है। उमस भरी गर्मी के बावजूद बाजार इत्र की खुशबू से महक रहा है। चारों तरफ रौनक ही दिख रही है। एक से एक जो हमने कोशिश किया है इंडिया से बाहर से ला करके लोगों को अच्छे से अच्छा खुशबू पेश करें। और इस बार तो इत्र ने जो है इत्र के मौके पर जो मीना कंपनी का पठान और जमजम और रईस जो लगातार लोगों का डिमांड इतना है कि हमारे दुकान हम माल को दे नहीं पा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। और मेरी ये कोशिश रहती है कि भागलपुर के लोग नहीं बल्कि आसपास के लोग भी आएँ सुगंध स्टोर में। जो खुशबू और सुन्नते रसूल जो जानते हैं कि खुशबू लगाना सुन्नते रसूल है, तो ये बड़ी बात है। और हम चाहते हैं कि जो खुशबू लगे, खुशबू बिखेरे, खुशबू का जो माहौल हो, जो ईद का जब गले गले मिले तो वो खुशबू से तर हो जाए। तो हमने कोशिश किया है सुगंध स्टोर में एक से एक खुशबू लाने का। और एक बार ये जो भी मेरे दुकान पर आते हैं, जो एक बार इत्र लेकर जाते हैं, वो हमेशा सुगंध स्टोर को याद रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुनासिब दाम में। और ईद के मौके पर तो हमने ऑफर भी दिया है कि लोग जब आ रहे हैं तो उसको ऑफर भी है कि वो आएंगे सुगंध स्टोर में और इत्र लेंगे तो उनको एक ऑफर भी मिलेगा। सुगंध स्टोर में जो है तो इत्र बहुत बढ़िया मिलता है और सही रेट में मिलता है। यहाँ होलसेल और रिटेल दोनों होता है, तो होलसेल रेट में ही हम लोग को रिटेल में ही मिल जाता है। और ये महबूब भाई जो प्रोमोटर है उनका अच्छा माने कि जो है तो यहाँ पर चलता है, बहुत काफ़ी भीड़ भी रहता है। इस दुकान में सब लोग आते हैं और इत्र लेते हैं, कम किफायत में इत्र मिल जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ से आते हैं। मैं यहाँ कम से कम 8 साल से आ रहा हूँ इनके पास। काफ़ी इत्र है और इस ईद के मौके पर, त्यौहार के मौके पर पैठान है, रईस है, जमजम है, जन्नतुल फिरदौस है, बहुत सारे इत्र ऐसे हैं एकदम चीप एंड बेस्ट में। जन्नतुल फिरदौस और भी इसके अलावा बहुत तरह के इत्र ले रहे हैं जो मुनासिब रेट पर मिल रहा है। और दुकान भी काफ़ी अच्छी जगह पर इनका है, इनसे काफ़ी लगाव भी है, पिछले कई साल से यहाँ पर हम इत्र ले रहे हैं। भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना परिसर में बुधवार की शाम माही रमजान के मौके पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इफ्तार पार्टी में सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी, भागलपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन, नाथनगर पूजा समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव, समाज सेवी इबरार अंसारी, वार्ड नंबर 10 के पूर्व पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद पोपल समेत कई लोगों ने शिरकत की। इफ्तार
पार्टी में पहुंचे लोगों का स्वागत विश्वविद्यालय ओपी इंचार्ज विवेक जायसवाल ने किया, जबकि अतिथियों को तहसीन सबाब ने तौलिया और टोपी पहनाकर रमजान की मुबारकबाद दी। वहीं रोजा खोलने के पूर्व रोजेदारों ने देश में अमन चैन की दुआएं मांगी। सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने बताया कि पूरे जिले के सभी त्योहारों में शांति समिति के सदस्य पुलिस प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। सभी पर्व को शांति सद्भाव से संपन्न कराने में इनका अहम योगदान होता है। इसके पूर्व सिटी डीएसपी और डिप्टी मेयर ने शांति समिति, पूजा समिति और विश्वविद्यालय ओपी क्षेत्र के लोगों को माह रमजान की मुबारकबाद दी। इस अवसर पर तातारपुर थाना प्रभारी श्रीकांत चौहान, दरोगा मिथिलेश कुमार, मोहम्मद कमाल के अलावा डॉक्टर अमरेंद्र भवेश यादव, देवाशीष बनर्जी, लक्की राज, मोहम्मद बहाव समेत कई लोग मौजूद थे। पुलिस और पब्लिक के बीच में जो एक समन्वय है और एक सौहार्द है और एक जो हम लोग के बीच में जो काम करने का, एक साथ मिलकर काम करने का और जितने पर्व त्यौहार हैं उसको भाईचारे के साथ, शांति के साथ और सौहार्द से मनाने के लिए हम लोग शांति समिति के सदस्यों के साथ, हम यहाँ के जो लोग हैं उनको हम इफ्तार पार्टी के माध्यम से थाने में, विशेषकर थाने में कल भी आयोजन हुआ था, नाथनगर थाने में भी आयोजन हुआ था और पुलिस लाइन में भी इसका आयोजन हुआ था, जिसमें बढ़िया पुलिस अधीक्षक महोदय थे, सिटी एसपी साहब थे, एएसपी साहब थे और सभी पुलिसकर्मी भाई वहाँ पे थे जो उस समुदाय से भी थे और विभिन्न समुदाय से भी थे। इससे ये एक मैसेज आता है कि हम सभी, कोई पर्व त्यौहार हो, हम सभी भाई, सभी बंधु, सभी पुलिसकर्मी और सभी हमारे शांति समिति के दूत एक साथ मिलकर सभी पर्व त्यौहार को मनाने के लिए प्रतिबद्ध है और पूरे सौहार्द के साथ हम ईद भी मनाएंगे और सबको हम संदेश देते हैं कि इस ईद में भी हम सब एक साथ आए और पर्व त्यौहार को अच्छे से मनाएं और एक अच्छा संदेश दें शांति का और सौहार्द का और भाईचारे का। राष्ट्रीय सेवा योजना एवं रेड रिबन क्लब तिलकमांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की ओर से बुधवार को जागरूकता सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने किया, जिसके बाद विश्वविद्यालय कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राहुल कुमार ने सभी अतिथियों को रेड रिबन लगाकर पौधा, अंगवस्त्र और प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत किया। वही प्रशिक्षण कार्यक्रम के विषय पर बोलते हुए कुल सचिव डॉक्टर गिरिजेश नंदन कुमार ने कहा कि भारतीय संस्कृति एवं परंपरा में इन रोगों से लड़ने की मंत्र विद्यमान और ऐसे में हमें एक ऐसे स्तर तक जागरूक होना है जहां से हम रोगों से लड़ने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता ही न पड़े। वहीं कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने बताया कि लाल रंग सतर्कता का प्रतीक है, यह रोगों से लड़ने के प्रति हमारी सत्यता को बढ़ाने का प्रतीक है। उन्होंने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय परंपरा, मूल्य और नैतिकता पर जोर दिए जाने का उल्लेख किया। साथ ही उन्होंने कहा कि CBCS में एनएसएस के वॉलंटियर को क्रेडिट देने का भी प्रावधान है। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक को निर्देशित किया कि वे रक्तदान शिविर लगाएं और रेड रिबन क्लब की संख्या को 13 से बढ़ाकर सभी इकाइयों तक इसका विस्तार किया जाए। मौके पर विश्वविद्यालय के अंगीभूत एवं संबद्ध कॉलेजों के राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रोग्राम ऑफिसर एवं वॉलंटियर्स ने शिरकत किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे सत्र में डॉक्टर सुमन कुमार ने HIV एड्स, डॉक्टर श्वेता पाठक ने टीबी उन्मूलन एवं डॉक्टर अंबिका कुमार ने रक्तदान के संबंध में विशेष जानकारी दी। कार्यक्रम के अंतिम सत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए कार्यक्रम पदाधिकारी एवं वॉलंटियर्स को DSW प्रोफेसर डॉक्टर योगेंद्र ने सम्मानित किया। कार्यक्रम का मंच संचालन डॉक्टर संजय कुमार जायसवाल ने किया। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। ईद की खुशियां बांटने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। ईद करीब आते ही बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। बाजारों की रौनक देखते ही बन रही है। गुरुवार को बाजार में काफी चहल पहल देखी गई। कपड़े और श्रृंगार की दुकान पर महिलाओं की भारी भीड़ थी। जैसे जैसे ईद नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सुबह से लेकर रात तक खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ रही है। बच्चों से लेकर बड़ों के कपड़े के अलावा खान पान की चीजें खूब बिक रही है। आसपास के जिलों के अलावा ग्रामीण इलाकों के लोग भी शहर में खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। दरअसल माह रमजान के पूरे महीने के रोजे के बाद मुसलमान नए कपड़े जरूर खरीदते हैं, जिसको लेकर रंग बिरंगे कपड़ों से पूरा भागलपुर मार्केट सज गया है। वहीं भागलपुर के खलीफाबाग चौक स्थित गुड्डी फैशन में एक से बढ़कर एक डिजाइन के कपड़े लेने के लिए महिलाओं की भीड़ लग रही है। गुड्डी फैशन अपने शानदार कलेक्शन में भारी छूट दे रहा है। गुड्डी फैशन में आकर्षक साड़ी, लाछा, गरारा सूट, नायरा सूट, प्लाजो और अन्य वस्त्र उचित कीमत पर मिल रहे हैं। गुड्डी फैशन के प्रोप्राइटर नाजिश खान ने बताया कि ईद के मौके पर ग्राहकों को 10 से 15% की छूट दी जा रही है। साथ ही 10,000 से अधिक की खरीदारी पर निश्चित उपहार भी दिया जा रहा है। बाजार तो देखिए 2 साल लॉकडाउन जो रहा है उसके बाद से पिछले बार भी मार्केट ठीक था। अभी भी बाजार चल रहा है ईद का बढ़िया, और आगे लगन भी है। लगन में भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट अच्छा ही रहेगा। सूट साड़ी वगैरह का बहुत रेंज है हमारे पास। क्या ऑफर? न्यू कलेक्शन है वाले। ऑफर वगैरह कुछ दे रहे हैं अपने ग्राहकों? ऑफर है 10 से 15% का डिस्काउंट चल रहा है अभी। ईद और दुर्गा पूजा के मौके पे चलता है और लगन पे देते हैं। भागलपुर मशाकचक स्थित शारदा डेंटल केयर में बुधवार को 10वां सालगिरह धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान स्थानीय डॉक्टर एवं शारदा डेंटल परिवार के तमाम सदस्य उपस्थित रहे। वहीं डॉक्टर शुभंकर कुमार सिंह ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में अंग प्रदेश के मरीजों ने डेंटल क्लिनिक पर विश्वास जताया है। 10 वर्षों का साथ बिना स्थानीय मरीज एवं दवा कंपनी के सहयोग से संभव नहीं हो सकता था। साथ ही उन्होंने बताया कि अपनी ओर से उचित इलाज देने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है, जबकि समाज को जागरूक करने में भी शारदा डेंटल केयर का अहम योगदान है। डॉक्टर शुभंकर कुमार सिंह ने बताया कि अगले 10 वर्षों का एक रोड मैप तैयार किया गया है, जिसमें वे समाज के कुछ स्कूल को चुनकर वहां दांतों में होने वाले सड़न से पूर्ण रूप से छुटकारा दिलाने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के सभी जिलों के जिलाधिकारी समेत बाढ़ एवं सुखाड़ ग्रस्त क्षेत्र के कई पदाधिकारी के साथ वर्चुअल बैठक की, जिसमें जल समस्या समेत कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसी बाबत भागलपुर के समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में भी जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के अलावे कई पदाधिकारियों के बीच चर्चा हुई। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार गर्मी को देखते हुए जहां भी पानी की सुविधा रोटेन नहीं है उसे दुरुस्त की जाएगी। भागलपुर शहर में 51 पानी के टैंकर है, जिसमें 6 का ही उपयोग हो रहा है। सबको दुरुस्त किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि गर्मी को ध्यान में रखते हुए हर चौक चौराहे एवं हाट बाजार में भी मुसाफिरों के लिए पानी की व्यवस्था की जाएगी। जबकि तपती गर्मी को देखते हुए स्कूली बच्चों के लिए स्कूल के समय में परिवर्तन किया गया। पहले विद्यालय 11:45 बजे तक चलती थी, वही अब 10:45 बजे तक ही चलेगी। मेन जो अभी हम लोगों की समस्या है वो है जो लू की स्थिति बन रही है, हीट वेव की। तो इसमें हम लोगों की चापाकल मरम्मती की 55 टीम्स जो है वो लगी हुई हैं, और जल स्तर जैसे ही नीचे जा रहा है, चापाकल अगर अक्रियाशील हो जा रहा है तो टीम्स वहाँ पर मूव करके पीएचडी की टीम जो है वो उसकी मरम्मती कर रही है। इसके अलावा 250 से ज़्यादा अस्थाई और अस्थाई प्याऊ जो है वो संचालित हैं। पीएचडी का जो वाटर एटीएम है वो भी कल से हम लोग शहर में 2 जगह पर लगा रहे हैं। हम लोगों के पास 51 टैंकर है, अभी 6 ही उपयोग में आ रहा है। अगर वैसी परिस्थिति आती है तो हम लोग वाटर टैंकर से भी पानी का सप्लाई करेंगे। इसके अतिरिक्त मैंने पूर्व में ही सारे नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारियों को और नगर आयुक्त को निर्देश दिया है कि अस्थायी प्याऊ की व्यवस्था भी भीड़ भाड़ वाले स्थानों में करें। और कल से हम लोग जो हाट बाजार है वहाँ पंचायतों के माध्यम से भी हम लोग पानी की व्यवस्था जो है वो करेंगे। और जितने स्वास्थ्य संस्थान हैं, चाहे वो पीएचसी हो, सीएससी हो, वहाँ वातानुकूलित रूम तैयार किया गया है। अगर कोई हीट स्ट्रोक से पीड़ित व्यक्ति आता है तो उसका अविलंब इलाज हो सके। एम्बुलेंस में एसी की व्यवस्था है, अगर रेफर करने की स्थिति आती है तो उनको समुचित इलाज हो सके। सारी दवाइयाँ उपलब्ध है। पीरपैंती प्रखंड अंतर्गत सलेमपुर पंचायत के
फैजदारी ग्राम वार्ड नंबर 9 में बुधवार को चूल्हे पर खाना बनाने के क्रम में फूस के घर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने इतना भयावह रूप ले लिया कि आसपास के 5 घर उसकी चपेट में आ गए। घटना में माणिक चंद यादव, सुधीर यादव, नंद किशोर यादव, उदय कुमार यादव और राजा राम यादव का घर जलकर राख हो गया है। लाखों की संपत्ति अग्नि की भेंट चढ़ गई। वहीं स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि घनश्याम दास ने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय सीओ से बीडीओ चंदन कुमार चक्रवर्ती और पिरपैती थाना प्रभारी राजकुमार प्रसाद को दी, जिसके बाद अग्निशमन विभाग के द्वारा आग पर काबू पाया गया। मौके पर मुखिया प्रतिनिधि ने पीड़ितों को तत्काल सहायता दी, साथ ही सरकार के द्वारा मिलने वाली सहायता राशि जल्द दिलवाने की बात कही। खाना बना रहा था सर, आग लग गया खाना बनाते बनाते। बोलो मालिक। अच्छा, क्या क्या क्षति हुई है? लैचा था, मटर था, दहूम था, मकई था। आपके घर में आग लग गया? आग लग गया, बगल से आदमी हल्ला किया कि हम जाने तब आगे कि आग लगा हुआ है। जी। आदमी इधर से चिल्लाया तो मेरे को पता चला। अच्छा, क्या क्या जल गया आपके घर पर? क्या क्या जला हुआ? गेहूँ जल गया। पूरा गेहूँ? हाँ। अच्छा, कितना लगभग जल गया गेहूँ? कितना गेहूँ जल? 100 बोरा गेहूँ था उसमें। 100 बोरा गेहूँ जल गया। घर जल कर राख हो गया है, भारी नुकसान है। यहाँ तक कि खाने पीने का अनाज उनाज भी सब जल के खत्म हो गया है। कपड़ा लता क्षति हो गया। आग का कारण जैसा पता चल रहा है कि घर में कोई खाना बना रही थी महिलाएं, भी करके आग लगा। पंचायत वासियों को सूचना एवं आग्रह करते हैं कि खाना सवेरे बना लें और फिर रात में 6 बजे शाम को ही समाप्त कर लें, क्योंकि जब पछुआ हवा चलता है तो इसमें आग लगी का घटनाएं ज़्यादा होती है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर सदर अस्पताल में मरीजों के लिए लगेगा एसी। लू के मानकों पर डीएम ने अस्पताल की व्यवस्था को परखा। शहर से लेकर गांव तक पानी के लिए मचा हाहाकार। लोगों के सूख रहे हलक, छूट रहा पसीना। इत्र की खुशबू से महक रहा रेशमी शहर का बाजार। पठान और रईस की सुगंध लोगों को कर रही आकर्षित। इफ्तार पार्टी के बहाने समाज में दिया गया भाईचारे का संदेश। सिटी डीएसपी ने शांति समिति के सदस्यों का जताया आभार। और टीएमयू में एनएसएस और रेड रिबन क्लब ने कराया प्रशिक्षण कार्यक्रम। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।